जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। आज ये वाला मेरा सत्संग जो है, ये 21 सत्संग की सीरीज का मेरा 13th सत्संग होगा ये वाला। और गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत मेहर है कि आज मैं 13 सत्संग शेयर करूंगी। और गुरु जी के चरणों में बैठ के गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का ये जो मेरा सत्संग है, ये दो चीजें आपको मैं आज के सत्संग में बताऊंगी। एक तो मुझे गुरु जी का सपना आया। वैसे मुझे गुरु जी के सपने में कभी गुरु जी ने बातें नहीं की, पर इस सपने में गुरु जी ने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की। और जैसा कि अब जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे पहले सत्संग सुने हैं, उनको पता होगा कि गुरुजी मुझे, मैं बता रहा था कि गुरुजी मुझे न्यू घर ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी का मुझे सपना आया कि उन्होंने मुझे न्यू घर ब्लेस किया है और मैं न्यू घर घूम रही हूँ। तो मैं कहती हूँ, अरे गुरुजी, इतना बड़ा घर आपने मुझे दिया, बहुत बड़ा घर है जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, सपने में मुझे दिखाई दिया। तो घूम रही हूँ, घर में घूम रही हूँ। और जब उस घर की सीढ़ियों में मैं पहुंचती हूँ, तो सीढ़ियां उतरते समय ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक के नीचे दूसरी सीढ़ी है, एक के नीचे दूसरी, मतलब जिससे उतरना बड़ा मुश्किल। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आपने इतना बड़ा मुझे घर दे दिया, ये सीढ़ियां कैसी बनवाई है? इस घर की सीढ़ियां तो बड़ी बेकार है, मैं तो उतरूंगी तो मैं तो गिर जाऊंगी, मुझे तो पैर ही नहीं रखना आ रहा है ऐसी सीढ़ियों में भी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीढ़ियां हैं। तो गुरुजी मुझे बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे पैर रख, पहले एड़ी रख, फिर ऐसे रख, ऐसे करके मुझे वो ना सपने में बताते हैं। और बिल्कुल जैसे खड़े खड़े मेरे को पूरी सीढ़ियां उतार देते हैं। तो इस चीज का मतलब मुझे उस टाइम ये लगा कि शायद गुरुजी मुझे ये बताना चाहते हैं कि वो मुझे बहुत अगर रास्ते में जितनी मर्जी कठिनाई आए कि वो मुझे सीढ़ी पार करा देंगे, जैसे जो भी है कि मुझे वो मंजिल तक पहुंचा देंगे। शायद मुझे इसका ये मतलब समझ में आया। तो और पहली बार गुरुजी ने मेरे से बात की, वो ऐसे चेयर पे बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये वाला सपना में गुरुजी से बात करना, गुरुजी का सपना आना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के बहुत बातें करने का मन करता है। हमेशा दिल मेरा यही करता है कि मैं गुरुजी के पास बैठी रहूं,
गुरु जी के चरणों में बैठूं, उनसे बातें सुनूं, उनकी ज्ञान की बातें उनसे सुनूं, जो मुझे वो इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं वो उनसे सुनूं, उनके पैर दबाऊं, उनके गले लगूं, उनका हाथ मेरे सिर पे हो, उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण करूं। ये मुझे बहुत 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 मेरी इच्छा है। ये गुरु जी के आगे एक मेरे गुरुपा, ये मेरी इच्छा जरूर पूरी करना है मेरे गुरु जी। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे गुरु जी ने बड़ा अच्छा सत्संग सुनवाया अभी थोड़े दिन पहले। बहुत ही अच्छा सत्संग था। गुरु जी मुझे कहते हैं कि तुमको मेरी महिमा सुननी है ना, ये देख मेरी महिमा का गुणगान। कहते हैं जब कोई पुरानी संगत जी का सत्संग था, तो कोई अंकल जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो गुरु जी के यहाँ जाते थे, तो वहां पे गुरु जी के वहां पे कोई आंटी आती थी। उन आंटी को गुरुजी ने इतनी मतलब क्या कहते हैं ना, इतना अच्छा वो गुरुजी के उन्होंने जैसे कहना माना, तो वो उनके कोहनी में से अमृत वर्षा होने लगी वो आंटी जी की। तो मैं उसका सत्संग थोड़ा सा शेयर करती हूँ आपको। तो सत्संग ऐसा था कि वो अंकल जी गुरु जी के पास जाते हैं, न्यू न्यू होते हैं, तो वो मतलब गुरु जी की महिमा को इतना ज्यादा नहीं जानते होते। गुरु जी तब वो कौन सा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि जो पहले जहाँ गुरु जी का मंदिर था दिल्ली में, कौन सी स्टेट मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रही। तो वहां पे जाते थे गुरु जी के पास। तो गुरुजी वहां पे ना गुरुजी ने उनको एक दिन बोला कि कोई उनके पास गुरुजी के पास जयपुर से कोई डीसी आए हुए थे। तो गुरुजी ने उनको बोला कि जा अंकल जी को बोला कि जा लिया दे, ले जा ते ले दे, ले जा ते ले दे, ऐसा कुछ बोला गुरुजी ने। ये जो अंकल जिनका मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और वो डीसी साहब को भी ऐसे बोला, दोनों को ऐसे बोला। तो वो उनका मतलब था। फिर उन्होंने समझ नहीं आया उनको, तो उन्होंने बाहर जाके सेवादार जी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला है 5 किलो चने, काले चने, काले चने भी नहीं, मतलब कोई मेंशन ही नहीं किया कि काले चने या सफेद चने, 5.25 किलो चने इनको लेके देने हैं डीसी साहब को। ले जा ते ले दे, ऐसे कुछ गुरुजी ने बोला, क्लियरली कुछ नहीं बोला। तो वो चले गए अपनी गाड़ी में उनको डीसी साहब को लेकर। तो डीसी साहब वैसे तो वहां से अपने उनके साथ आए हुए थे, अपने ड्राइवर और गाड़ी के साथ, लेकिन उन्होंने अपने गाड़ी को बुलाया तो वो आए नहीं। उसमें पेट्रोल कम था, समथिंग लाइक वाज दैट। तो वो दूसरे अंकल जो हैं उनको अपनी गाड़ी में लेके गए। तो उनको गुरुजी का मतलब तब समझ में आया कि गुरुजी ने क्या बोला था, ले जा ते ले दे। ले जा का मतलब कि इनको तूने लेके जाना है और तूने ही इनको वो 5.25 किलो चने लेके देने हैं। तो ये गुरुजी का मतलब था। तो वो उनको ले गए, वहां पास में कोई ग्रोसरी की शॉप थी, तो वहां पे ले गए। फिर ऐसा हुआ कि वहां जब पहुंचे तो ग्रोसरी की शॉप पे, छोटी सी ग्रोसरी की शॉप थी, तो वहां पर वो कहते हैं कि मेरे पास तो चने ही नहीं है। तो ये कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, गुरुजी ने आपके पास भेजा है हमें, तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास चने ना हो। कहते नहीं मेरे पास नहीं, मैं पहले भी सुबह मैंने एक कस्टमर को वापस भेजा है कि चने नहीं है। तो ये जो अंकल लेके गए थे डीसी साहब को वहां पर, तो उन्होंने ना वहां पे जहाँ पे उनके ग्रोसरी का सामान रखा था वहां पे ऐसे हाथ लगाया, तो वहां पे उनको किलो का चने का पैकेट मिल गया। तो वो जिसकी शॉप थी वो खुद हैरान कि मेरी शॉप पे ये चने कैसे आ गए, कि मैंने तो अभी एक कस्टमर को वापस भेजा है, यहाँ चने कैसे आ गए।
फिर उन्होंने दूसरी बारी हाथ अंदर डाला तो एक और पैकेट निकल आया। तो ऐसे करते वहां पे कितने सारे उनको पैकेट मिल गए जितने गुरुजी ने मंगवाया था ना। तो उसमें से आधा किलो कम, जैसे 5 किलो के करीब उनको चने मिल गए उनको वहां से। और 5.25 किलो चाहिए थे। तो वो कहते भी मेरे पास तो इतने ही है, देख लो आप, आपके सामने आप ही ने निकाले हैं, अभी मेरे को तो पता भी नहीं था। तो फिर ये जो अंकल है, इन्होंने उनकी वहां टेबल के अंदर हाथ मारा तो वहां इनको आधे किलो चने का एक और पैकेट मिल गया। तो सारा टोटल हो गया, मतलब जितने गुरुजी ने मंगवाए थे सारे इनको चने मिल गए। और इन्होंने पेमेंट की और वहां से चले गए। तो गुरुजी ने वो वाले चने जो जितने थे ना, वो सारे वो दूसरे डीसी साहब को देके उनको भेज दिया। तो ये अंकल ये सोचे कि गुरुजी ने तो मेरी कोई तारीफ ही नहीं की। मैं उनको लेके गया, उनको वहां पे चने लेके दिए, अपनी गाड़ी में लेके गया। तो गुरुजी ने तो मेरी कोई तारीफ ही नहीं की कि ये बहुत अच्छा काम करके आया या कुछ थैंक्स या कुछ। ये अंकल ये सोच रहे थे। और ये गलती से आधे किलो चने का पैकेट वहीं भूल आए थे ग्रोसरी शॉप पे। फिर ये नेक्स्ट डे गए वहां पर कि मेरा तो आधा किलो चने का पैकेट यहाँ रह गया है। तो वहां उन्होंने जिन अंकल से इन्होंने पहले लिए थे, वो अंकल उस दिन वो थे नहीं, वहां पे कोई और अंकल थे। तो उन्होंने पूछा कि मेरा कल सामान रह गया था। उन्होंने कहा हाँ जी जी, आपका रखा हुआ है। तो उन्होंने वहां पे, जैसे हर शॉप में मंदिर होता है, तो उन्होंने मंदिर में वो चने का पैकेट रखा हुआ था अपने। तो वो कहते जी आप तो धन्य हैं जी, हमारे आपके गुरुजी धन्य हैं कि आपने, मतलब हमारी शॉप से आपको ऐसे चने इतना मिला कि 5 सवा 5 किलो चने भी। हम तो धन्य हो गए, आप भी धन्य हो गए। तो इन अंकल को ये चीज समझ नहीं आई। तो चलो एनीवेज से आए, इन्होंने गुरुजी को बताया, आए गुरुजी को पैकेट दिया। गुरुजी ने ना बोला कि इसमें से ना ऐसे कर कि ये कोई सत्संग में कोई आंटी थी, इनको ना ये चने दे दे। तो उन्होंने, ये अंकल जी ने ऐसे ही मुट्ठी भरी लिफाफे में से, तो और आंटी जी को चने दे दिए। तो गुरुजी ने बताया कि ये 137 दाने तूने इसको दिए। तो फिर उन्होंने काउंट किया तो सच में वो 137 दाने थे चने के। तो ये एक गुरुजी का ये चमत्कार उन्होंने देखा कि गुरुजी ने दाने बता दिए। सबसे पहला चमत्कार था कि चने नहीं थे उनकी शॉप पे और उनको चने मिल गए। फिर उनको उन्होंने चने दिए, गुरुजी ने सारे उनके ना चने बंटवा दिए। और उनके पास रहकर एक दाना बचा। तो वो दाना वो घर ले गए, तो वो दाना भी उनका गुम हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद उनको वो दाना मिल गया चने का। तो उनके पास एक ही दाना बचा चने का। वो आंटी को 137 दाने मिले। तो गुरुजी ने वो आंटी जी ने पूछा, गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी कहते तू ना हाँ शिव पुराण पढ़ा कर। तो गुरुजी के कहने पे उन्होंने शिव पुराण आंटी ने पढ़ना शुरू किया। वो जो आंटी थी जिनको 137 दाने मिले, वो आंटी गुरुजी के कहने पे आके शिव पुराण जब पढ़ने लगी, वो इतनी उनकी शिव पुराण में खो गई कि वो दिन रात हर वक्त महाशिव पुराण पढ़ती रही। तो उनके जो अंकल जी थे उन आंटी के, उन्होंने भी कहा, कहते भी ये इसको तो कोई सुध ही नहीं है, ये बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ये सुबह सुबह ही उठ के शुरू हो जाती है और बच्चों को भी ध्यान नहीं देती, किसी चीज पे ध्यान नहीं देती, ये सारा दिन बस शिव पुराण पढ़ती रहती है। तो वो आंटी शिव पुराण में इतनी खो गई, मतलब इतना शिव पुराण उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, इतनी ज्यादा उनके अंदर भगवान के प्रति प्यार और श्रद्धा जाग गई कि वो, उनकी जो कोहनी थी ना, एल्बो कोहनी, उसमें से अमृत वर्षा होने लगी एक आंटी जी की, जो कि गुरु जी की संगत थी। इट वॉज वेरी अमेजिंग। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये सत्संग सुना। उनकी कोहनी में से अमृत वर्षा होने लग गई, गेंदे के फूल निकलने लग गए और चावल चावल निकलने लग गए। तो मतलब ऐसा हुआ उनके साथ। तो मैं काफी कुछ मिस कर रही हूँ सत्संग में, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेन चीज आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सत्संग सुने मुझे 4-5 दिन हो चुके हैं। तो
ऐसे हुआ तो फिर ये जो अंकल हैं इनको जब ये बात पता चली कि वो वाली आंटी जिनको गुरुजी ने चने के दाने दिलवाए थे, उनके साथ ऐसा हुआ, ये यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा कुछ है। हालाँकि उनके मतलब नोन में थे ये अंकल, उनके साथ मतलब संगत होने के कारण उनके नोन थे और हेलो हाय उनके साथ अच्छी खासी थी इनकी। तो और ये अंकल ना मन में ये सोची जाए कि देखो जी मैं उनको डीसी साहब को मैं लेके गया, चने उनको मैंने दिलवाए और पैसे भी मैंने खर्चे, फिर आंटी को भी चने मैंने दिए। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और आंटी के साथ ऐसा हुआ, भी देख के आना पड़ेगा। तो ये अंकल जी जो हैं उन आंटी के घर गए। इन्होंने दरवाज़ा खोला, मतलब उनके घर गए तो उनका दरवाज़ा खुला ही था। तो ये अंदर गए तो वो आंटी महाशिव पुराण पढ़ रही थी। जैसा कि इन्होंने सुना था कि वो पढ़ती रहती हैं शिव पुराण और इनके देखते-देखते ही आंटी जी की कोहनी से अमृत वर्षा होने लगी। कहते हैं कि 5 गेंदे के फूल निकले उनकी कोहनी में से, चावल के दाने निकले। ये तो एस्टोनिश्ड हो गए, इतने हैरान हुए कि ये कैसे हो गया? तो ये हमारे गुरुजी की महिमा है और ये महाशिव पुराण की भी महिमा है। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी के चरणों में अगर हम खो जाते हैं, गुरुजी की हर बात को मानते हैं, तो हमें दुनिया की हर वो नेमत मिलती है, दुनिया की हर वो चीज़ मिलती है जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होती। गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं और गुरुजी की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है। गुरुजी का कोई पार नहीं पा सकता और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। अब जैसे कई बार मेरे मन में भी ये चीज़ें आती हैं, गुरुजी मुझे बहुत दिनों से ये मैसेज दे रहे हैं, तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तेरा वक्त बदलने वाला है, तेरा वक्त नहीं तेरा दौर आएगा और तेरे को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। और जब भी मैं ऐसे मैसेज सुनती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे बुरा सुनने को मिल जाता है। पता नहीं क्यों? फिर मैं मन ही मन सोचती हूँ कि थोड़ा-सा डाउट सा आ जाता है कि अरे! मैं तो गुरुजी को इतना मानती हूँ और गुरुजी की इतनी महिमा सुनती हूँ, लेकिन ये फिर क्यों ऐसा हो जाता है? तो फिर गुरुजी मुझे इस तरह के अपने सत्संग सुनवाते हैं कि ये सब देखो कर्मों का खेल है। थोड़ा बहुत ऊँचा-नीचा होता रहता है, लेकिन जो मैंने बोला है ना वो होकर ही रहेगा। मेरी जो वचन है, वो पत्थर की लकीर है कि मेरे पे तू भरोसा रख, तू डामाडोल ना हुआ कर, तू मेरे पे इतना विश्वास करती है, तो फिर तू डामाडोल क्यों हो जाती है ऐसी उसमें। तो देखिए हम इंसान हैं, हम तो गुरुजी की महिमा को जानते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा कभी-कभी हो जाता है, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी मन मेरा डामाडोल हो जाता है कि विश्वास मेरा उस टाइम हिल जाता है जब मुझे कुछ बुरा सुनने को मिल जाता है। तो अभी जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले सत्संग सुनाया था अपनी मम्मी का कि मैंने सबने बोला कि उनके फ्रैक्चर हो गया है। मतलब मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, मेरे गुरुजी उनको कष्ट दे ही नहीं सकते। तो पहले तो डॉक्टर्स ने यही बोला कि नहीं है उनके फ्रैक्चर। तो कल सुबह किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको देखा तो वो बोलती कि मुझे तो फ्रैक्चर लग रहा है। तो फिर मेरी सिस्टर उनको दिखाने ले गई फ्रैक्चर उनका। तो एक्स-रे करवाया तो उनके 2-2 फ्रैक्चर निकले। 2 फ्रैक्चर, एक ही टाँग में। और जो जहाँ उनकी पहले सर्जरी हुई हुई है फ्रैक्चर से, वो भी अंदर से जो उनका बॉल वगैरह डला है, वो भी अंदर से टूट गया। मतलब कुल मिला के जो है, कल की जो है मुझे न्यूज़ ने ना बहुत झकझोर दिया। बहुत मेरा मन खराब हुआ, बहुत ही मेरा मन उदास हुआ। मेरे को सब सुनाई जाए, मेरे हस्बैंड भी, मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, वो भी मुझे कहे, "तू तो गुरुजी, गुरुजी करती रहती है कि गुरुजी ऐसा कर नहीं सकते। देख ले, तेरे गुरुजी के होते हुए तेरी मम्मी का ऐसा हो गया। तू तो कह रही थी मेरी मम्मी को हो ही नहीं सकता।" तो मेरा मन ना कल बड़ा ही उदास सा हुआ। बहुत मतलब बेचैन हुआ एकदम से कि अरे! मैं तो गुरुजी को इतना वो करती हूँ और गुरुजी भी हमेशा मुझे यही कहते हैं कि तेरे को अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। फिर ये मेरे को बुरी खबर क्यों सुनने को मिली? मेरा मन कल बहुत ज़्यादा उदास। लेकिन फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया टेलीपैथी से कि ये सब कर्म होते हैं हमारे। अब जिसके कहते हैं गुरुजी कहते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं ना, कर्म जल्दी कट जाते हैं उनके और वो जल्दी गुरुजी के चरणों में चले जाते हैं। जिसके कर्म खराब होते हैं, जिनके कर्म माड़े होते हैं, पुराने कर्म होते हैं, माड़े कर्म पिछले जन्म के, तो वो जो है ना उनको भोगने ही पड़ते हैं।
और गुरुजी का कहने का मतलब ये था कि शायद कोई कर्म ऐसे थे मेरी मम्मी के जो उनको ये तकलीफ भोगने को मिली, जो उनको सहने को मिला ये सब। शायद इससे भी बुरा कुछ हो सकता था जो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। क्योंकि मेरे गुरुपा तो ऐसे हैं कि वो किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। और ये चीज़ तो मैं मतलब ठोक बजा के बोल सकती हूँ कि गुरुजी किसी को ऐसे कष्ट दे ही नहीं सकते। वो तो पालनहारे हैं, बख्शनहारे हैं, इतने प्यारे हैं, हमारी छोटी-छोटी बात सुनते हैं, छोटी-छोटी अर्जियाँ सुनते हैं। तो वो इतना बड़ा कष्ट नहीं दे सकते मेरी माँ को। और मुझे लगता है कि ये जो कष्ट उन्होंने दिया है शायद कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर कष्ट आने वाला था। पता नहीं क्या होने वाला था जो उन्होंने शायद छोटे में टाल दिया है और शायद जल्दी ही ठीक कर देंगे मेरे गुरुपा उनको। हे मेरे गुरुजी, मेरी अरदास कबूल करना, मेरी माँ को जल्दी-जल्दी ठीक कर देना गुरुजी। आपके चरणों में मेरी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी की महिमा तो देखिए अपरंपार है। ये सुख-दुख, ये तो लाइफ का पार्ट है। 90% कष्ट हमारा गुरुजी काट देते हैं। जो 10% है वो हमें भोगना ही होता है और हम उस 10% को भी भोग नहीं पाते हैं। हम इतने घबरा जाते हैं। तो सब गुरुजी की मेरे गुरुजी हैं ना, मेरे गुरुजी उनका कष्ट अपने आप कटवाएँगे। मेरे गुरुजी अपने आप उनके सारे कष्टों को खत्म करेंगे। जो मेरी मम्मी के ऊपर कष्ट आया है वो उसको टाल देंगे। वो उनको कष्टों को सहने की ताकत देंगे। हे मेरे गुरुजी, मेहर करना गुरुपा मेरी माँ पे, मेहर करना मेरे गुरुजी। और गुरुजी का कल मुझे एक ना टेलीपैथी से मैसेज आया कि तेरा ते ओदा जन्म दा नाता है। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰਾ है ਤੇ अगले जन्म 'ਚ भी तेरा ही होगा। ये शायद मेरे हस्बैंड के लिए गुरुजी ने बोला था और उन्होंने मुझे बोला तू ना लड़या ना कर, अगले जन्म 'ਚ भी वो तेरा ही होना है। मतलब इतना गुरुजी ने नेमत दी है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे पिछले जन्म में भी मेरे हस्बैंड ही थे। मेरा उनका साथ था, इस जन्म में भी है और अगले जन्म में भी होगा। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बहुत खुशी हुई मुझे ये जान के। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। मेरे से जो भी गलतियां होती हैं मुझे माफ करना मेरे गुरुजी। आपकी शान में अगर मेरी कोई गुस्ताखी हो, कोई मेरे से गलती होगी हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आज जो मेरा 13th सत्संग है ये विराम करती हूँ सत्संग को और मेरे 8 सत्संग और रहते हैं और गुरुजी ने कैसे ये मेरा टाइम निकाल दिया। 13 सत्संग शेयर कर पा रही हूँ मैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हूँ आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरु जी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।